गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें अपने लास्ट लेक्चर में कैपिटल के एडजस्टमेंट समझे थे। आज अपन एडजस्टमेंट करेंगे लोन का, यानी कि कोई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है तो उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस लोन के अमाउंट का पेमेंट किस किस तरीके से किया जाता है आज अपन उसका इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आपको इसमें लोन का भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन है ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है इन अ फर्म के अंदर, यानी कि एक तो ए है, ठीक है, एक बी है, एक सी, ये तीन पार्टनर है। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी रिटायर कौन हो गया गाइस, बी रिटायर हो गया है फर्म से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम, यानी बी जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन बी का जो पैसा है वो 60,000 ड्यू है फर्म के ऊपर, मतलब बी को 60,000 रुपीज देने हैं, ठीक है। इन्होंने आगे बोला कि ए एंड सी, यानी कि ए ने एंड सी ने, इन दोनों ने मिलकर बोला कि ए एंड सी promise to pay him in installment every year at the end of the year, यानी कि at the end of the year का मतलब ये है कि यानी कि जो पेमेंट रहेगा इसका वो at the end of the year, यानी कि ईयर के लास्ट डेट पे पेमेंट किया जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, तो अपन को बी का अकाउंट बनाना है फॉलोइंग केसेस में, ठीक है गाइस। तो अपन जो अपन ने फॉलोइंग केसेस हैं उसके अंदर अपन बी का अकाउंट बनाने वाले हैं, बीज लोन अकाउंट। तो गाइस इसको अपन अच्छे से समझेंगे, एक एक आपको केसेस समझना है, इसमें 2 से 3 केस अपन करने वाले हैं और दोनों तीनों केसों को अच्छे से समझेंगे। तो अपन सबसे पहले बीज लोन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बीज लोन अकाउंट, ठीक है, बीज का लोन अकाउंट बनाएंगे। इसमें जो फॉर्मेट बनेगा गाइस वो बनेगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर देन डेट, then particular, then amount, ये इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा अपना। तो अपन लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर देन अमाउंट। अमाउंट है जो भाई रुपीज में, रुपीज में, ठीक है। तो बीज का लोन अकाउंट बनाएंगे। अब गाइस सबसे पहले बात समझते हैं, जब बी रिटायर हो रहा था तब उसका जो उसकी जो अमाउंट ड्यू थी वो थी 60,000। तो एंट्री क्या हुई होगी उस टाइम पे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब बी रिटायर हुआ होगा तो उसकी कैपिटल को ट्रांसफर किया होगा लोन अकाउंट के अंदर, एंट्री पोस्ट हुई होगी बीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज लोन अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट करी होगी बीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज लोन। अब हम बीज का लोन अकाउंट बना रहे हैं, मतलब लोन जो है वो सीआर साइड, एंट्री सीआर साइड ही पोस्ट होगी, यहां पे पोस्ट होगी बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस कितने रुपए 60,000, तो ये एंट्री इस तरीके से हुई थी, तो ये अपन ने कर दिया। फर्स्ट ईयर क्योंकि ईयर इसमें डिफाइन नहीं है तो अपन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके अपन करेंगे, तो बाय बीज कैपिटल कर दिया, ठीक है भाई। अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि when payment is made for yearly installment plus interest 12% per annum on the unpaid balance, यानी कि हम फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं कि जो पेमेंट जो रहेगा वो फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट में रहेगा और प्लस उसके साथ इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी 12% पर एनम से। अब ऐसे एक बात समझने की कोशिश करना कि हमें 60,000 का पेमेंट करना है, कितने का, 60,000 का। अब 60,000 को इक्वली इंस्टॉलमेंट करना करेंगे तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना कितना आएगा, 15,000 अपन को इंस्टॉलमेंट देनी है और प्लस इस पर इंटरेस्ट और यानी कि इंटरेस्ट भी देना है। इंस्टॉलमेंट तो 15,000 की देंगे प्लस उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, और वो भी अनपेड। एक बात आप याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा अनपेड वैल्यू पे दी जाती है, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है उस पर अपन इंटरेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो बाय बीज कैपिटल में 60,000 थे। अब मैं आपसे नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं कि जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, उस समय पे हमारे पास टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, पूरा का पूरा 60,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने जा रहे होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम जाएंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए पे करने, तब तक हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, पूरा का पूरा 60,000। तो 60,000 रुपए पर हम इंटरेस्ट देंगे, 60,000 पर 12% इंटरेस्ट लगेगा तो हो जाएगा भाई 7200। कितना हो जाएगा, 7200। अब होगा क्या, 7200 अगर जब हम देंगे इंटरेस्ट तो पहले लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और लोन का अमाउंट बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, जरा उसको भी समझते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए लॉस है, ऑल लॉसेस बैलेंस आर DR, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू बीज
लोन अकाउंट, यानी कि अपने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू बीज लोन, बी का जो लोन है वो और इंक्रीज करेंगे, इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है तो इंटरेस्ट डीआर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 60,000 पर देंगे अपन कितना परसेंट, 12%, कितना हो गया जी 7200, तो अपन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर अपन एंट्री पोस्ट करने जा रहे हैं पेमेंट कराने की, तो उस एंट्री को भी अब आप समझे, एंट्री पोस्ट होगी बीज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बीज लोन अकाउंट डीआर टू अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैंक। अब इस कितना लिखेंगे सुनिए आप, 50,000 तो इंस्टॉलमेंट का देना प्लस 7200 आपको किसका देना है, इंटरेस्ट का, और अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, ये आएगा 15,000 प्लस 7200, तो ये आएगा आपका 22,200, 22,200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने पहले कैपिटल को लोन में ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट लोन में ट्रांसफर करी और फिर लोन का पेमेंट कराया, तो 20 लोन अकाउंट या टू बैंक, तो 20 लोन के अकाउंट में टू बैंक चला गया, 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 7200 इंटरेस्ट की। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये फर्स्ट ईयर लिखे क्योंकि ईयर दे दी रखी। उसके बाद अपन यहाँ पे निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बैलेंस कैरिड डाउन रह जाएगा उसको अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर अपन ऐड करेंगे तो 67,200 आएगा, और इसमें से इसको लेस कराएंगे तो 45,000 हमारा आ जाएगा एट फर्स्ट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 67,200 हमने यहाँ पर टोटल कर दिया। आई होप गाइस ये फर्स्ट ईयर का पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यानी सबसे पहले लोन जो ट्रांसफर करा, यानी कैपिटल जो ट्रांसफर करी लोन अकाउंट में, तो ये एंट्री पोस्ट होगी 20 कैपिटल अकाउंट या टू 20 लोन। ठीक है, तो अपन ने भाई 20 कैपिटल लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि उन्होंने बोला कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हैं, तो 60,000 में 4 का डिवाइड दिया तो 15,000 की इंस्टॉलमेंट आ गई, और प्लस इंटरेस्ट भी देनी है। तो इंटरेस्ट देंगे तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, उस टाइम पर हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट गाइस कितना होगा, 60,000, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगी, 60,000 पे लगेगी, तो 60,000 पे 12% लगाया 7200 आ गया, और इसको यानी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के साथ ऐड करके 22,200 पेड करा दी, एंट्री पोस्ट कर दी बीज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और ये लिख दिया। फिर हमने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर निकाला कि कितना बैलेंस क्लोजिंग में रह रहा है, तो 45,000 रह रहा है, इधर को टोटल किया, ये अमाउंट लेस करा के निकाल दिया 45,000। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं गाइस सेकंड ईयर की एंट्री सारी की सारी सेम होने वाली है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये तो 3 एंट्री थी जो मैंने आपको समझा दी थी यहाँ पे। अब जरा समझते हैं अभी फर्स्ट ईयर के एंड में, तो सेकंड ईयर में जब अपन आएंगे तो ये फर्स्ट डेट को बैलेंस ओपनिंग ऑन क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, गाइस कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। फिर वही सेम प्रोसीजर है, सेकंड ईयर के जब एंड में हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो तब तक हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, जब इंटरेस्ट कितने पर लगेगी, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हो उस टाइम तक हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा गाइस 45,000, तो पूरे साल जो हमने 45,000 रुपए जो उनके रखे, मेरी फर्म ने जो रखे पार्टनर के, उस पर इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, कितने परसेंट से, 12% से। ठीक है गाइस, 45,000 का निकालेंगे अपन 12%, तो ये आएगा 5400, कितना आएगा 5400। फिर सेकंड ईयर के एंड में अपन इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो 20 लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है गाइस, सेकंड ईयर में, और सेकंड ईयर में अपन कितना कितना ऐड करें, 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 5400 की इंस्टॉल वो इंटरेस्ट, तो 15,000 प्लस 5400 ऐड करेंगे तो 20,400 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा गाइस आपका 30,000, यानी इसको ऐड करेंगे इसको लेस कराएंगे तो 30,000 आ जाएगा। और जो टोटल है वो अपन यहाँ लिख देते हैं 45,000 प्लस 5400, यह आएगा 50,400। ठीक है, कितना आएगा 50,400 टोटल आ जाएगा। ऐसे अपन थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, तो ये थर्ड ईयर के फर्स्ट डेट पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोज किया तो सेकंड ईयर की फर्स्ट डेट पे आया, और उसके बाद ये दोनों जो एंट्री हुई है, यानी कि जो क्लोज, यानी कि अपन ने जो बैंक से एंट्री पोस्ट करी वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है, इंटरेस्ट भी एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया एट द एंड ऑफ द ईयर सेकंड के। तो थर्ड ईयर में फर्स्ट डेट पे बैलेंस आगे आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है गाइस, कितना आ जाएगा 30,000 का बैलेंस आगे आ जाएगा। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसीजर है, अपन इसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब गाइस कितने पे देंगे, जब अपन थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर में जब इंस्टॉलमेंट 50,000 की पे कर रहे होंगे उस टाइम पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा 30,000, 30,000 का 12% करेंगे तो अपना आ जाएगा 3600। फिर थर्ड ईयर के लास्ट में अपन पेमेंट कराएंगे इंस्टॉलमेंट का, तो अपन करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना कितना 15,000
प्लस 3600, तो ये आ जाएगा गाइस 18600, 18600। तो बैलेंस निकाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, 15000 आ जाएगा। अपन टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा आपका 33600, देन 33600। आई होप कि थर्ड ईयर तक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद गाइस अपन फोर्थ ईयर में आएंगे, तो फोर्थ ईयर में जब आएंगे तो ये पहले बैलेंस आगे आ जाएगा। अपन यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 15000। फिर जब हम फोर्थ ईयर के एंड में जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने जाएंगे तो उस समय हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15000 रहेगा, तो अपन इस पर इंटरेस्ट देंगे, बाई इंटरेस्ट लिख दिया और दे देंगे 15000 का 12%। निकाल लेंगे 15000 का कितना, 12%, तो 15000 इनटू 12% करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा अपना 1800। कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन पेमेंट कराएंगे फोर्थ ईयर के लास्ट में इंस्टॉलमेंट का, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 15000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1800 की इंटरेस्ट, तो टोटल आ जाएगा 16800। और ये फोर्थ ईयर में हो जाएगा क्लोज 16800, देन 16800। आई होप गाइस ये जो लोन अकाउंट है आपको समझ में आया होगा। यानी कि आपको बात एक बात याद रखनी है कि जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे उस टाइम हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है उस पर अपन को इंटरेस्ट चार्ज करने का है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे थे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरा का पूरा 60000 था। जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे थे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 45000 था। जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे थे तो हमारे पास 30000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। और जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे थे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15000 था। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर अपन ने इंटरेस्ट लगाई है। एंट्री मैंने आपको समझा दी थी, 3 एंट्री याद रखनी है। पहले कैपिटल जो है वो लोन में ट्रांसफर कर दी, उसके बाद लोन में इंटरेस्ट ट्रांसफर करते तो लोन की अमाउंट बढ़ाते, तो एंट्री पोस्ट कर दी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या टू लोन अकाउंट। और दूसरे तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए लॉस है तो डीआर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू बीज लोन, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद पेमेंट कराया इंस्टॉलमेंट का, बीज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। आई होप कि गाइस ये वाला जो लोन अकाउंट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कई सारे केसेस हैं, तो आज इस लेक्चर के अंदर अपन सिर्फ एक केस ले रहे हैं पहला वाला, इसके बाद अपन और भी केसेस लेंगे, वो लेके अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर गाइस इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।